एवरीवन, मैं हूं मनीषा यादव और आज मैं आपको बताऊंगी सर्चिंग के बारे में। सर्चिंग जो है हमारा एरेज एंड स्ट्रिंग का ही एक पार्ट है। सर्चिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है कि किसी भी चीज़ को सर्च करना। अ कॉमन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड इन अ प्रोग्रामिंग इज द नीड टू सर्च ऑफ एन एरे इज ऑर्डर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द डिज़ायर वैल्यू और इट मे बी necessary to determine whether a particular item is present in the large amount of data। मीन्स की क्या बोल रहा है कि ये कॉमन प्रॉब्लम जब हमारे पास आई प्रोग्रामिंग के अंदर सर्चिंग की ज़रूरत जब पड़ी, जब हम बहुत लार्ज अमाउंट का डाटा या प्रोग्राम हम जब भी ज़्यादा टाइप करते हैं, ज़्यादा लाइंस की टाइप करते हैं, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर आइटम या पर्टिकुलर डाटा सर्च करने के लिए हमें काफ़ी बार स्लाइड्स को ऊपर नीचे करना पड़ता है या फिर मूव कराना पड़ता है स्क्रीन को नीचे ऊपर। तो इसके लिए क्या है कि हमें सर्चिंग की ज़रूरत हुई ताकि हम किसी भी एरे को या किसी भी प्रोग्राम को किस लोकेशन पे हैं उसे हम इजीली फाइंड कर सकें। इसलिए जो हमें सर्चिंग की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी एक पर्टिकुलर आइटम को फाइंड करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर आइटम इन द लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज़ कॉल्ड अ सर्चिंग। इस प्रोसेस को फाइंड करने के इस प्रोसेस को एक पर्टिकुलर आइटम को एक लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा में से फाइंड करने के प्रोसेस को ही हम सर्चिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कि गूगल के अंदर बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा होता है। मतलब कि एक कह सकते हो कि बहुत ही कुछ भी आप उसके अंदर सर्च करोगे आपको इजीली आपको उसके अंदर मिल जाएगा। बट क्या है कि अगर आप सिंपली गूगल खोलते हो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट आप अगर सर्च करते हो आपको पर्टिकुलर चीज़ एक सर्च करनी है तो आप सिंपली सर्च पे जाते हैं एंड टाइप करके आप सर्च करते हो। तो क्या करते हैं कि आपको सिर्फ उसी के बारे में बताता है। सेम ऐसे ही जो है ये सर्चिंग जो है प्रोग्रामिंग के अंदर हमें इसलिए ज़रूरत पड़ी कि अगर हमें कभी भी किसी भी प्रोग्राम का एरे फाइंड करना है या उसकी लोकेशन देखनी है या फिर किसी भी पर्टिकुलर डाटा आइटम के बारे में सर्च करना है तो हमें पूरा प्रोग्राम ना चेक करना पड़े, सिंपली हम सर्च करें और हमें वो चीज़ मिल जाए। तो इसको हम बोलते हैं सर्चिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट विद, आपको एक स्टूडेंट का आईडी देखनी है। जो आईडी नंबर जो है वो 1 2 3 4 है इन अ लिस्ट ऑफ आईडीज़ की लिस्ट में से आपको एक स्टूडेंट की आईडी देखनी है। Then you search for this ID in the list from the beginning till you find it। आपने वो देखना शुरू किया, लिस्ट आपने देखना शुरू किया स्टार्टिंग से एंड यू विल फाइंड इट और रीच द एंड ऑफ द लिस्ट एंड द आईडी इज़ नॉट देयर। तो आपको क्या होगा कि आपने उस लिस्ट को देखना शुरू किया और आपको उसके लिस्ट के अंदर आपको वो आईडी नहीं मिली। तो आपको ये इतना टाइम वेस्ट करने का या फिर इतना उस पर देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली अगर आप सर्च का यूज़ करेंगे तो आप सिंपली आप अपनी आईडी को उसमें सर्च करो और आपको वो आईडी मिल जाएगी। अगर उसके अंदर वो आईडी आपकी है तो, नहीं है तो वो डाटा नॉट फाउंड आपको बता देगा। तो इसीलिए जो हमें सर्चिंग की ज़रूरत पड़ी। इसमें सर्चिंग के दो सिंपल मेथड हैं, एल्गोरिथम हैं, जो कि लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च जो है वो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मीन्स कि एक सीक्वेंस एक लाइन में होगा, उसके अंदर से हमें कोई भी डाटा सर्च करना है जिसे हम लीनियर सर्च बोलते हैं। लीनियर सर्च को हम सीक्वेंशियल सर्च भी बोल सकते हैं। दिस इज़ अ जनरल एंड सिंपल सर्चिंग टेक्निक। ये एक जनरल और सिंपल सर्चिंग टेक्निक है जिसका हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। इन दिस टेक्निक वी सर्च फॉर अ गिवन की आइटम इन द लिस्ट इन द लीनियर ऑर्डर। इसके अंदर क्या है कि हमारे जो ये टेक्निक है इसके अंदर हम सर्च करते हैं जो कि हमें आइटम दिए हुए होते हैं लिस्ट के अंदर लीनियर ऑर्डर में, वन आफ्टर द अदर्स। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ सीक्वेंशियल सर्च। एक के बाद दूसरा आइटम दिया हुआ होता है, देन इसीलिए जो इसे हम सीक्वेंशियल सर्च कहते हैं, यानी कि लीनियर सर्च बोलते हैं। द आइटम टू बी सर्च इज़ ऑफन कॉल्ड अ की आइटम। जो भी आइटम इसके अंदर हम सर्च करते हैं उसे हम बोलते हैं की आइटम। फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम कि आपको कोई भी एक नंबर दे दिया कि जैसे यहाँ पे 10 बोला है तो 10 इज़ द आइटम टू बी सर्च इन द गिवन लिस्ट। हमें एक लिस्ट दे दी जिसमें से आपको 10 नंबर जो है वो सर्च करना है। लाइक आपको लिस्ट लीनियर ऑर्डर में मिलेगी 10 40 30 60 10। अगर आप इसे बना भी रहे हैं तो आपको जो इसके अंदर लीनियर सर्च के अंदर आप लीनियर ऑर्डर में ही अब अपना जो है प्रोग्राम जो है या आइटम जो भी सर्च करना है आप सर्च कर सकते हैं लीनियरली। इसके अलावा आप अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सर्च करते हैं तो उसमें आपको एरेज दिखाएगा। 10 हैज़ टू बी कंपेयर्ड विद, 10 को जो है इन्होंने कंपेयर किया फर्दर A0 A1 A2 A3 एंड A4। कंपेयर करने के बाद उन्होंने एक फ्लो चार्ट बनाया, देन आइटम इज इक्वल्स टू 10 और उसने फर्दर एरोज से हमें शो कर दिया 50 40 30 60 देन 10। और जो A0 A1 A2 A3 एंड A4 जो लिए थे उसको उसने I के इक्वल लिख दिया। नोट I इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4। मीन्स कि हमारे पास
5 चीज़ें थी, 5 में से हमें एक 10 फाइंड करना था। ऐसे ही हर चीज़ के जैसे डिसएडवांटेजेस होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं, फ़ायदे नुकसान होते हैं, सेम ऐसे ही इसमें भी है कि लीनियर सर्च के जो एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या है लीनियर सर्च के कि वेरी सिंपल अप्रोच, आप इजीली वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। वर्क वेल फॉर अ स्मॉल एरेज, ये स्मॉल एरेज के लिए भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। यूज़ टू सर्च, आप इसको सर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्हेन द एलिमेंट्स आर नॉट शॉर्टेड, जब हमारा एलिमेंट जो है वो शॉर्टेड नहीं होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि लेस एफिशिएंट इफ़ द एरे साइज इज़ लार्ज, ये लेस एफिशिएंट हो जाता है, मीन्स कि इसकी वर्किंग जो है वो थोड़ी धीमी हो जाती है या कम हो जाती है जब हमारे पास एरे का साइज़ जो है वो बड़ा होता है। इफ़ द एलिमेंट्स आर ऑलरेडी शॉर्टेड, जब हमारा एलिमेंट जो होता है वो पहले से ही शॉर्टेड होता है तो लीनियर सर्च इज़ नॉट एफिशिएंट, जो हमारा लीनियर सर्च होता है वो इसके लिए एफिशिएंट नहीं होता है। इसके लिए आप बाइनरी सर्च का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट जो है वो है इसका बाइनरी सर्च। मीन्स बाइनरी सर्च का बेसिकली यूज़ हम जब करते हैं जब हमारा लीनियर सर्च से एरेज फाइंड नहीं होते हैं, या जहाँ पे हमारा लीनियर सर्च जो है काम नहीं करता है। टू ओवरकम द डिसएडवांटेज ऑफ लीनियर सर्च, जब हमारे पास लीनियर सर्च के डिसएडवांटेज आते हैं या लीनियर सर्च में कुछ एरेज आने लगते हैं जब हम इस बाइनरी सर्च का यूज़ करते हैं। वी जनरली यूज़ द बाइनरी सर्च व्हेन द एलिमेंट्स आर शॉर्टेड, बाइनरी सर्च का जनरली जो यूज़ करते हैं जब हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो पहले से शॉर्टेड होते हैं। अ बाइनरी सर्च इज़ अ सिंपल सर्चिंग टेक्निक, जो बाइनरी सर्च जो है हमारी एक सिंपल सर्चिंग टेक्निक है विच कैन बी अप्लाइड, इसके जो हम जब इसे अप्लाई करते हैं इफ़ द आइटम्स टू बी कंपेयर्ड आर इधर इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम जब हम प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, कंपेयर करते हैं, जब हमारे जो आइटम्स होते हैं या जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स में होती हैं। द बाइनरी सर्च मेक्स यूज़ ऑफ द फैक्ट that the elements are ordered and does not scan the whole array। बाइनरी सर्च जब हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, फैक्ट्स जो एलिमेंट्स जो होते हैं आर ऑर्डर एंड डज नॉट स्कैन, वो स्कैन नहीं करता देन दी होल एरे, जब वो होल एरेज को स्कैन नहीं कर पाते हैं। द जनरल आइडिया, जनरली क्या है मीन्स कि आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि किसी भी पर्सन का आपको टेलीफ़ोन नंबर चाहिए तो आप सिंपली जैसे टेलीफ़ोन डायरेक्टरी से उसे आप सर्च करके निकाल सकते हैं, ऐसे ही बाइनरी सर्च में भी करते हैं हम। द जनरल आइडिया यूज्ड इन बाइनरी सर्च, जैसे कि जनरल आइडिया बाइनरी सर्च का जो है इज सिमिलर टू द वे वी सर्च फॉर अ टेलीफोन नंबर ऑफ अ पर्सन इन अ टेलीफोन डायरेक्टरी। सिंपली जैसे मैंने कि आपको बताया कि ये सिमिलर है, जैसे कि आपको किसी भी उसका पर्सन का मोबाइल नंबर चाहिए तो या टेलीफ़ोन नंबर चाहिए तो आप सिंपली जाके टेलीफोन डायरेक्टरी से आप उसे सर्च करते हो। लाइक आपको किसी का भी मोबाइल नंबर चाहिए तो आप सिंपली उस सर्च में जाके आप कॉन्टैक्ट्स में जाके सर्च करके आप किसी का भी मोबाइल नंबर ले सकते हैं। ऐसे ही बाइनरी सर्च में भी अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डाटा का वो चाहिए, लोकेशन चाहिए या कुछ भी उसके बारे में जानना है तो आप सर्च पे जाके आप पर्टिकुलर डाटा आप अपना देख सकते हैं। एक हाउ टू सर्च फॉर की इन द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, हम कीज़ को कैसे सर्च कर सकते हैं लिस्ट के अंदर से। मिड इज इक्वल्स टू ब्रैकेट लो प्लस हाई इन ब्रैकेट क्लोज स्लैश टू, एंड में प्रोग्राम टर्मिनेटर सेमी कॉलम लगाएंगे। सिंपली जैसे हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसके भी एडवांटेजेस हैं एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस क्या है बाइनरी सर्च के कि सिंपल टेक्निक है, सिंपली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे लीनियर में हमने यूज़ किया लीनियर के लिए, वैसे आप बाइनरी भी सेम यूज़ कर सकते हैं। वेरी एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक, काफ़ी एफिशिएंट है सर्चिंग टेक्निक, काफ़ी ईजी है इसे सर्च करना। डिसएडवांटेज क्या है कि द लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स शुड बी शॉर्टेड, जो हमारी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है वो शॉर्टेड होनी चाहिए कि इतने में से हमें फाइंड करना है, ये नहीं कि आप होल डाटा पूरा डाटा आप स्कैन कर रहे हैं देन उसमें से आपको फाइंड करना है। इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन द मिडल एलिमेंट विच इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ द एलिमेंट्स आर शॉर्टेड इन द लिस्ट। इट इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन मीन्स कि हम जो है हमारा जो मिडिल डाटा एलिमेंट्स है ये पॉसिबल है कि जो हमारा ओनली द एलिमेंट्स आर शॉर्टेड इन द लिस्ट, मतलब कि जो हमारी शॉर्टेड लिस्ट है उसमें से ही आपको डाटा फाइंड करके मिलेगा। ये नहीं कि आप पूरे सिस्टम में से कुछ भी सर्च कर लेंगे, आपको जो भी चीज़ सर्च करनी है वो कंफर्म हो कि हम मेरे को मतलब इसी में से सर्च करनी है, इसी पेज में से सर्च करनी है। ओके, अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।